नेक्स्ट आ रहा है वन ऑफ द डर्टी, दैट इज आई कॉल्ड इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराना या डर जाना बेसिकली। तो इसमें मैनिपुलेटर तब तक नहीं कर सकता जब तक वो फिजिकली थोड़ा बड़ा नहीं है। तो जनरली ये कोई लड़का कर सकता है लड़की के ऊपर, या लड़का कर सकता है बच्चे के ऊपर, विमेन के ऊपर। लड़की जनरली नहीं कर पाती एज अ फिजिकल डिसएडवांटेज। पर इसके अंदर डराया जाता है सामने वाले को, इवन फिजिकल अब्यूज़ किया जाता है अगर बात नहीं मानी गई तो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बचपन में याद होगा कि आप लोग खेलते होंगे एज अ किड, तो अगर आपका और आपके सिबलिंग में मे बी आपके कोई कज़न हो, उनमें लड़ाई हो गया हो, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो थोड़े से थोड़े से मतलब जो इंसेक्ट से डरते नहीं, वो क्या करते थे, छिपकली उठा के ऐसे ले आते थे, स्पाइडर उठा के ले आके आपको डराते थे, दूर रहो वरना रख दूंगा, ये करोगे वरना रख दूंगा, मम्मी को बता दिया तो मैं ये रख दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो सब लोग डर जाते थे। इसको भी एक इंटिमिडेशन ही कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल लेवल पे था, बच्चों लेवल पे था, अनकॉन्शियस लेवल पे था, तो उतना सीरियस नहीं है। बट मान लो कि कल हो कि यही चीज़ आपके डीप लेवल पे हुआ, तो अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता था पहले के ज़माने में। अभी तो सिक्योरिटी काफ़ी टाइट हो गई कि अगर इतने अमाउंट मेरे घर तक नहीं भिजवाया तो अगली बार तुम बॉडीगार्ड के साथ चलो या किसी के साथ चलो, तुम्हें गोली मरवा दूंगा। ऐसे ऐसी चीज़ें धमकी आती थी। इवन इतने बड़े सुपरस्टार एक थे, क्या नाम था उनका, गुलशन कुमार, उनके साथ भी तो यही हुआ ना। कहीं से निकल रहे थे मंदिर से दर्शन करके, उनको बोला गया था कि इतना अमाउंट उनको जमा करना है, वो नहीं कर पाए, उन्होंने साफ मना कर दिया और उन पर अटैक करवा दिया गया। तो इस तरह ये बहुत खतरनाक होता है। ये आपके साथ ऐसा नहीं होगा जनरली, पर स्टिल मैं बोलूँगा इसके लिए आपको ध्यान रखना, कभी गलत इंसान को नाराज़ मत करना। कोई इंसान मान लो कि बहुत खाली इंसान है, मैं तो हमेशा ही सिखाता हूँ अपने वीडियोज़ में हर जगह कि कोई भी इंसान बहुत खाली होना, बहुत ही टाइम पास करने वाला हो, बहुत ही बकवास इंसानों से दूरी बना के रखो। तुम्हें लगेगा कि ये तो कोई काम का नहीं है, क्या ही मेरा बिगाड़ लेगा, वो इंसान खाली है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति है कि वो खाली बैठा है, वो पूरी जीवन शक्ति लगा देगा, पूरा जीवन लगा देगा तुम्हें डिस्टर्ब करने में, तुम्हारा मेंटल पीस छीनने में। लास्ट टाइम याद करो किसी गलत इंसान से तुमने पंगा लिया होगा, पूरा दिमाग तुम्हारा खराब हो गया, क्योंकि तुम तो अपने काम में बिजी रहते होगे, तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, पर वो इंसान खाली बैठा है। वो पूरे टाइम सोच रहा है कि कैसे इसको मैं बर्बाद कर दूं, कैसे इसका मैं जीना दुश्वार कर दूं। लेकिन तुम सोच रहे हो कि क्या मैंने पंगा ले लिया, क्यों अपना दिन खराब कर लिया, और यही वो चाहते हैं। तुम्हें भी इसमें नहीं फंसना है, ना किसी के साथ इंटीमिडेट किसी को करना है, वरना चीज़ें खराब करोगे तो तुम्हारे साथ भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। पर ध्यान आपको ये रखना है कोई आपके साथ फिजिकली इंटीमिडेट ना करे। और तभी ये होता है, इसके लिए आप अपने आप को फिजिकली थोड़ा फिट रखिए, अपने को मेंटली फिट रखिए, नॉलेज से अवेयर रखिए, कोई आपको डरा ना सके, धमका ना सके, कुछ गलत चीज़ों के बारे में बताए ना। समझ रहे हो? क्योंकि इंटीमिडेशन, इंटीमिडेट करना, डराना, डरना, जो भी इससे रिलेटेड वर्ड है बेसिकली, मतलब समझ रहे हो ना, ये तभी होगा ना जब हमें अपने स्किन में कॉन्फिडेंस नहीं है। मान लो हाँ, कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, लेकिन मेरा लास्ट जॉब नहीं निकला, मैंने जॉब तैयारी की पर मेरा जॉब नहीं निकला, तो अब मैं जॉब के नाम से थोड़ा डर जाऊंगा। तो यहाँ पे एक स्कैमर आएगा, बोलेगा कि मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, और अगर आप अभी नहीं मेरे साथ काम करोगे ना, तो मान लो कि अगर आप मुझे अभी 20,000 रुपये नहीं दोगे तो आपका जॉब का अपॉर्चुनिटी आपको 2 साल तक नहीं मिलने वाला है। तो अब डर के मारे, क्योंकि आपको पता है आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप उसको पैसे दे दोगे, और ये कहीं ना कहीं फिजिकल इंटिमिडेशन ही है। तो आपको रुकना है, आपको सोचना है कि क्या मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, चलो मैं 3 बार जॉब नहीं निकाल पाया, चौथी बार नहीं निकाल पाया, 5वीं बार नहीं निकाल पाया, लेकिन मुझे अपने पर भरोसा है, अच्छी कंपनी में वेट करिए, मैं निकाल लूंगा। इस तरह आपको डर नहीं लगता है, और डर नहीं लगेगा तो फिर आपको डरा सकता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी डर पे जीत हासिल करो ताकि दुनिया तुमको डरा ना सके, वरना दुनिया बहुत बेरहम है, हर एक मौका ढूंढ रही है तुमको कितने जल्दी नीचे लाने का। इसलिए मैंने ये डीप लेवल के वीडियोस बनाना शुरू किया है, ताकि सबके लेवल में, डीप लेवल में चेंज आए और सब लोग समझ सके कि रियलिटी में दुनिया में हो क्या रहा है। अब यहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि पता कैसे करें कि सर हमें कोई इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। कुछ सिंबल तो होंगे ना, ताकि हमको पकड़ सके कि ये गलती सामने वाला कर रहा है, उसको तुरंत रोका जाए या अपने आप को बचा लिया जाए। तो मैं आपके साथ 4-5 कुछ डिफरेंट और डिटेल पॉइंट शेयर करने वाला हूं। नोट्स बना लो या गौर से सुन लो, और बार बार देख सकते हो, वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा ही, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर कोशिश करो कि जो सीखो उसको अप्लाई करो, आगे जाकर कोई भी गलती ना हो। इसलिए मैं इसको काफ़ी डीप लेके जाता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ एकदम डीप लेवल पर समझाऊँ, ताकि हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, कोई भी सुन रहा हो, जवान बुजुर्ग बच्चा, सब कुछ समझ जाए डिटेल के अंदर, आई मीन डिटेल के अंदर। पहला, ये मैनिपुलेटर आपको अपने लोगों से दूर करेगा। खुद सोचो, मान लो कोई बॉयफ्रेंड है या फिर किसी बॉयफ्रेंड बना है, तो वो जानता है कि मे बी लड़की या गर्लफ्रेंड उसके साथ प्यार में रहेगी, पर शादी उससे ना करे, तो कैसे भी वो लड़का उस लड़की को भड़काएगा उसकी फैमिली के खिलाफ, तुम्हारे उसके दोस्त के खिलाफ, क्योंकि लड़की अपने फैमिली से अटैच है। तो लड़का पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं उसको फैमिली से अलग नहीं कर पाया तो मेरी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको कोई आपके अपने लोगों से अलग तो नहीं कर रहा है, आपको ऐसी चीज़ तो नहीं बता रहा है जो कि सही नहीं है, मतलब आपको वो करने को कह रहा है। मान लो कि आप फैमिली से अपने जुड़े रहते हो, तो ये बात प्राउड की चीज़ है, क्योंकि अगर कोई अपने फैमिली से कनेक्टेड है बहुत अच्छी बात है। ओवर कनेक्शन भी अच्छा नहीं होता, पर हाँ कनेक्टेड हुआ, आप अच्छी चीज़ें शेयर करते हो, बुरी चीज़ उनकी सुनते हो, आप अच्छा ग्रो कर रहे हो, फैमिली आपकी सपोर्ट कर रही है, तो अलग क्यों ना फैमिली से। लेकिन वो आपको सिखाएंगे कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता कि फैमिली हमारे ग्रोथ में कितना बाधा डालती है। मतलब आपको वो दिख जाएगा कि वो इंसान अच्छे में नहीं समझा रहा है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ऐसे बोलना चाह रहा है कि फैमिली और फ्रेंड से थोड़ा दूरी बना के रखो, वरना तुम भी पछताओगे और फंस गए तो चीज़ें खराब हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, कोई इंसान आपको अलग तो नहीं कर रहा है। तुरंत सवाल करो, तुरंत देखो कि क्यों मैं अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल हूँ, मेरी चीज़ अगर मेरी फैमिली के साथ सही जा रही है तो मैं अलग क्यों हूँ।
अगर चीज़ें खराब होती तो कोई बात है ना, पर मेरी फैमिली के साथ मेरा अच्छा बन रहा है, मैं अच्छा खेल रही हूँ, अच्छा कूद रही हूँ, अच्छा बना रही हूँ, वो भी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ये मुझे अलग क्यों करना चाह रहा है, या हिंट क्यों दे रहा है, या छुप छुप के ऐसे कुछ ट्राई क्यों कर रहा है ताकि मैं ऐसा कुछ स्टेप लूँ। तो आपको रुकना है और समझना है। दूसरा जिससे आप पता कर सकते हो कि कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं, दैट इज वो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने को बोलेगा। देखो, एक होता है कंफर्ट जोन से निकलना, जो कि होता है अपने पीक पोटेंशियल की तरफ काम करना, अपने ऊपर अपने आपको बेस्ट वर्जन बनाना। मतलब वो कंफर्ट छोड़ना, जैसे कि गंदी आदत आपको लगी हुई है टीवी देखने की, सिगरेट स्मोक करने की, या अपना समय किल करने की, उससे निकलना इज डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर कोई मैनिपुलेटर, आप देख रहे हो कि आप अच्छे से इसमें ग्रो कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, बट मैनिपुलेटर बोलेगा नहीं तुम यहाँ पर हो, ये चीज़ें सही नहीं है, इसको छोड़ो, इसको बदलो। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप फंस जाओगे। और मैनिपुलेटर जानता है कि ये कंफर्ट जोन में रहेगा तो ये एक्शन लेगा नहीं, ये बातें कभी ऐसा करेगा नहीं। और यहाँ जो भी मैं मैनिपुलेटर की बातें कर रहा हूँ, तो आपको ये नहीं समझना कि मैनिपुलेटर के चेहरे पे लिखा हो कि मैं बहुत ही गंदा दिखता हूँ, बहुत ही मैं रूड दिखता हूँ, तो मुझे दूर से पहचान लोगे, नहीं। ये मैनिपुलेटर कोई भी हो सकता है, बहुत स्वीट चिकनी चुपड़ी बातें करना, बातें बनाना, आप पता नहीं कर पाओगे, कोई भी हो सकता है, और आप फंस जाओगे। तो आपको यही समझना है कि ये देखना है कि कोई इंसान अगर आपके कंफर्ट जोन को पुश कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि आप जॉब में अच्छा कर रहे हो और आप ठीक भी हो, फिर जानबूझ के भी कोई आपको बोला नहीं ना, जॉब तो एकदम ही गंदी जगह है, मत रहो वहाँ पे, आप कंफर्टेबल हो ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अच्छा कर रहे हो ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो आपको जानबूझ के खेलेगा कि उनको पता है कि अगर ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा तो आगे जाके स्टेप लेगा नहीं, मेरी चीज़ें लेगा नहीं, तो उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ घुमाते हैं, जॉब की बुराई करते हैं, फैमिली की बुराई करते हैं, इसके कंफर्ट जोन की बुराई करते हैं, किसी भी तरह वो बोलेगा कि नहीं ये जगह अच्छा नहीं, इसको छोड़ो, मेरे साथ आगे चलो, फॉर नो रीज़न। एक होता है लॉजिकली चीज़ें समझ में आती कि नहीं ये मेरे भले के लिए बोल रहा है, कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको अगर बोलता हूँ कि पीक पोटेंशियल एक्सपर्ट पे जाना है तो ऐसे मेहनत करो, ये करो, टाइम वेस्ट मत करो, अपने कंफर्ट जोन को लात मारो, दैट इज अ गुड स्टेप। बट आपको पता है कि ये क्यों बोला जा रहा है, सर क्यों बोल रहे हैं मुझे, पर आपको दिख रहा है कोई जानबूझ के खेल रहा है मेरे डीपर लेवल ऑफ साइकोलॉजी के साथ। थोड़े चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि अगर आप फंस गए तो आपको पूरा फायदा उठा लिया जाएगा। तीसरा, इन सब में सबसे खतरनाक, दैट दे विल ट्राई टू लो योर कॉन्फिडेंस। आपको भी पता है इस दुनिया में सारी जंग जीती जा सकती है अगर कॉन्फिडेंस हो इंसान के अंदर। आपको भी पता है कि आप जब कॉन्फिडेंट रहे हो, जिस भी फील्ड में कॉन्फिडेंट आपने दिखाया, अपनी बॉडी बनाने में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपने जॉब को निकालने में, किसी पार्टनर को डेट करने में, आप हमेशा जीते हो। लेकिन जहां आपको कॉन्फिडेंस डगमगाता है, कोई आपका फायदा उठा लेता है। जैसे कि याद करो स्कूल के टाइम में, अगर आपको स्टेज पे बोल के पब्लिक स्पीकिंग करने को बोला जाए, अगर सामने 100 लोग हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन हमने 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार स्टेज पे बोला है, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा जेस्चर सब कुछ बैठ चुका है, तो वेरी कंफर्टेबल हम जाके बोलाएंगे। लेकिन मैनिपुलेटर जानते हैं कि अगर ये इंसान कॉन्फिडेंट रहेगा तो चीज़ें खराब होगी, इसलिए वो आपके साथ ऐसी चीज़ें करेगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस कम करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल बोलेगा तुम में तो बात ही नहीं है, तुम मान लो कोई बॉस है, उससे डर लग रहा है कि उसका एम्प्लॉय छोड़ के उसको चला जाएगा, एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, तो जान उसकी वो तारीफ नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर उसने एम्प्लॉय के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाल दिया तो एम्प्लॉय उसके खिलाफ हो जाएगा। एम्प्लॉय बोलेगा अगर मैं सब कुछ खुद से ही कर सकता हूँ तो मैं बॉस की मुझे क्या जरूरत है, वो चला जा सकता है। तो बॉस बहुत स्मार्टली खेलेगा, वो नहीं तारीफ करेगा। लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इससे कोई फायदा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किसी को मैनिपुलेट इस तरह नहीं करना है। आपको समझना है किसी कॉन्फिडेंस गिराने से चीज़ें खराब आपके लिए होने वाली लॉन्ग टर्म में। तो आपको नोटिस करना है कि कोई अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपको जानबूझ के, कि मान लो कि आप करना चाह रहे हो, आपको पता है कि आप कर भी लोगे, लेकिन जानबूझ के बोल रहा है कि नहीं यार मत कर यार, तेरे से नहीं हो पाएगा, तो फंस जाएगा। तो रुको, हर बार सवाल करो, क्यों बोल रहा है ये ऐसा, क्या रीज़न है, इसने ऐसा बोला क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही आपको पता है सारी चीज़ें मिलती है। और कॉन्फिडेंस अगर पर डगमगा गया तो आपको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप अगर लॉजिकली भी सोचो या जैसे भी सोचो, आपको पता है कि मैं भी एक इंसान हूं, दुनिया में सारे इंसान ही है, लेकिन कोई इंसान बहुत अच्छा कैसे कर लेता है बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में, ग्रोथ में, रिलेशनशिप में, क्योंकि वो समझता है, वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन वही इंसान अगर कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाए, जैसे कि सीसीडी के जो सीईओ थे, आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, क्यों? कॉन्फिडेंस हिल गया होगा, उसे लगा होगा कि अब वो डेट नहीं पे कर पाएगा, और सोचो खुद अपने आप उसने पहुंचा लिया। ये होता है, इस तरह मैनिपुलेटर खेलते हैं आपके साथ, आपको समझना है। चौथा, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मैनिपुलेटर, दैट इज टू गिव यू गिल्ट ट्रिप्स। आपको बहुत गिल्ट फील करवाएंगे, आप कुछ अच्छा भी करोगे ना तो आपको गिल्ट फील करवाएंगे। हाँ तू बड़ा आज मेरी हेल्प कर रहा है, पर मुझे याद है तेरी कैसी हालत थी, मैंने तुझे कैसे बचाया था। मतलब ये आपको वो हमेशा दिखाएंगे कि मेरी वजह से ये सब चीज़ें हो पा रही है, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर लिया, तब तुम ये सब कर पा रहे हो। लेकिन गिल्ट ट्रिप आपको हमेशा डालेंगे, वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, कभी ये नहीं समझेंगे ठीक है अगर इसकी गलती भी है तो इसको मुझे आगे लेकर चलना है। नहीं, वो जानते हैं कि इस इंसान के अंदर अगर मैंने कॉन्फिडेंस डाल दिया, इसको गिल्ट ट्रिप में नहीं डाला, तो चीज़ें मेरे लिए खराब हो जाएगी। और गिल्ट ट्रिप को देखा जाए तो ये बचपन में बहुत सारे रिलेटिव हमारे साथ करते थे। कुछ दोस्त चालू वाले हमारे साथ ऐसा करते थे कि हम अच्छा करने जाते थे ना, तो मैं जानबूझ के कुछ ऐसे बता देते थे कि तू करने तो जा रहा है पर क्या ही कर पाएगा, तुझे पता है। फॉर एग्जांपल मान लो ना कि मैं राज हूँ, मैं अपनी सोशल मीडिया की जर्नी शुरू करना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं कर लूँगा, लेकिन कोई मैनिपुलेटर मुझसे डर रहा है, थोड़ा जेलस फील कर रहा है, कि उसे पता है मेरी कन्विक्शन कि मैं अच्छा कर जाऊँगा, तो वो बात घुमाकर कैसे भी बातें बनाकर बोलेगा कि शुरुआत में ना करूँ, मैं वीडियोज़ ना बनाऊँ, मैं अच्छा ना करूँ, मैं पॉपुलर ना हूँ। वो कैसे भी घुमा कर बोलेगा क्या ही कर लेगा तू, मुझे तेरा बचपन याद है ना, तू कैसे बोलता था,
तुझे तो कपड़े पहनने भी सही से नहीं आते, तेरे आगे कितने सारे कंपटीशन बैठे हैं, कितने अच्छे लोग तेरे से कितना अच्छा बोलते हैं, कैसे करेगा तू? और आपको लगेगा बात तो सही है, वो गिल्ट ट्रिप में आपको डाल रहे हैं। तो ध्यान रखो, हर बार जब भी डार्क साइकोलॉजी आने वाली है आपके ऊपर, जब भी आपको लगे कि आपको मैनिपुलेशन करने वाला है, एक ही सॉल्यूशन है, रुक कर सवाल करना पड़ेगा। एक बेवकूफ की तरह मत बोलो कि मैं बहुत स्वीट हूं, मैं बहुत नाइस इंसान हूं, मेरे साथ कोई गलत थोड़ी करेगा, मैं भगवान का देन हूं। नहीं, तुमको रुकना है, सवाल करना है, क्या ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, क्या ये मुझे अपना चालूपन दिखा रहा है? रुको, उसी वक्त रुको। मैं बार बार कह रहा हूं, रुक के सवाल करो। तुम्हारे माँ बाप इवन हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर हो, तुम्हारे रिलेटिव्स हो, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारा क्लोज शिवलिंग हो, आई मीन शिवलिंग मतलब तुम्हारे कजन हो, कोई भी हो, सवाल करो, रुको। किसी को नहीं समझना, ठीक है, सब लोग दोस्ती यारी में, लेकिन याद रखना एट द एंड इंसान मतलबी होते हैं, इंसान सेल्फिश होते हैं, वो अपना फायदा देखते हैं पहले में। तो कहीं चक्कर में तुम मेरा फंस जाओ। और मैनिपुलेशन का मतलब हर बात ये नहीं होता कि तुम्हारा पैसा कोई लूट के भाग जाएगा, नहीं। मैनिपुलेशन तुम्हें मेंटल लेवल पे कोई कर रहा है, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड छीन लिया किसी ने, तुम परेशान रहते हो, इमोशनली डिस्चार्ज रहते हो, ये सब गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। रुको और देखो और सवाल करो बार बार। पांचवा साइन जो आपको पकड़ना है, दैट इज दे विल स्किप द मेन टॉपिक। आप देखोगे ना, जब उनसे कुछ बात करने जाओगे सही मुद्दे पे, तो बातों को घुमाएंगे। हाँ ठीक है, बाद में बात कर लेंगे ना, अभी क्या जरूरत है, हाँ हो जाएगा, टेंशन मत ले तू, मैं कर लूंगा। लेकिन आपको पता है कि कुछ चीजें छुपाई जा रही है, कुछ चीजें तो गलत हो रही है, और अगर आप रुक के सवाल नहीं करोगे, आपको फंसा लिया जाएगा। कभी भी आपको लगे कि इवन आपके पार्टनर के साथ आपको लगे कि आप दोनों को मिलकर बातें करनी चाहिए, वो बार बार घुमा रहा है, मान लो कि आपको डाउट है कि वो बाहर जाकर किसी को डेट कर रहा है, तो रुको, सवाल करो, बैठो, एक डेट डिसाइड करो, मत घुमाओ। क्योंकि मैनिपुलेटर तो यही चाहता है कि बातें घूमती रहे, बातें कभी पकड़ में ना आए। लेकिन आपको रुकना है, प्यार से मनाओ, कैसे भी लाओ, लेकिन बैठ के डिस्कस करो। आपको लगेगा कि इंसान घुमाना चाह रहा है, बातों से बचना चाह रहा है, तुरंत निकालो। क्योंकि जब आप चीज़ों में घुसते हो ना, तो चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, और स्पेसिफिक होगी तो जो कि गलत काम कर रहा है वो समझा कि मेरे ऊपर गलती आ रही है, मैं पकड़ा जा सकता हूं, वो भागेगा, तो आप और समझ जाओगे। इसलिए बैठकर चीज़ों को रिजॉल्व करो। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 साइन बिफोर डेटिंग एनी पर्सन। ये 5 साइन तुम्हें कैच करना ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें डिटेक्टिव बन जाना है, तुम्हें जासूस बन जाना है, पर अवेयर रहना है। मेरा बार बार सवाल होता है, बी कॉन्शियस नॉट नाइस, बी कॉन्शियस नॉट नाइस। कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है, सवाल करते रहना है, तब जाके चीजों को आगे बढ़ाओगे। वरना फिर तुम्हें कोई धोखा देगा, धोखा देगी, तुम बोलोगे या बोलोगी ये मेरे साथ ही क्यों होगा, तुम बार बार उसी लूप में फंसोगे। पहला चीज जो तुमको कैच करना है, अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, तो समझो, बहुत डिटेल में तुम समझ पाओगे चीजों को, बेटर लेवल में ज्यादा समझ पाओगे। दैट इज शैडो। शैडो क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, शैडो का मतलब होता है छाया, हमारी परछाई। मतलब हम, शैडो का मतलब क्या होता है? वो रियलिटी नहीं है, पर लगता है कि वो रियलिटी है, समझ रहे होगे? तो साइकोलॉजी में शैडो का मतलब होता है कि वो चीज जिसको हम छुपाते हैं, पर वो कभी नहीं छुप, जिसको हम छुपाना चाहते हैं उसको कभी नहीं छुपाया जा सकता, जिसको हमेशा याद रखना। दिस इज द रियलिटी। तुम याद करो, कोई ऐसी चीज तुमने जिस चीज को दबा दिया या जिसके बारे में नहीं सोचा, वो तुम्हें अनकॉन्शियस में कंट्रोल कर रही थी। तुम इसको मानोगे? एक एग्जांपल देता हूं, समझना। तुम में से बहुत लोग अभी यंग हो, तो तुम में से बहुत लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रही होगी या रहे होंगे, तो यू हैड अ वेरी ग्रेट टाइम, सब कुछ अच्छा था, बट सडनली बहुत गंदा ब्रेकअप हो गया, बहुत गंदा। तुम कॉन्शियस नहीं थे, तुम्हारे पास अवेयरनेस नहीं थी, तुम चीजों को नहीं समझ पा रहे, तो तुमने अपने ब्रेन के अनकॉन्शियस मेमोरी में चीज को रेलेवेंट बना दिया। मैं भी, मान लो कोई आप, मैं ही हूं, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बहुत बेरहम धोखा दे दिया, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल प्यार में पागल था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था, बट सडनली शी बिट्रेड मी फॉर अनदर गाय। अब अगर मैं कॉन्शियस इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं बार बार कहता हूं बी कॉन्शियस नॉट नाइस, जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, इसका मतलब अगर मैं कॉन्शियस नहीं हूं तो मैं इस चीज को अपने मेमोरी के कोने में दबा दूंगा, समझ रहे इस चीज को? और इस चीज को लेबल में भी कर सकता हूं, इस चीज को मैं लेबल कर दूंगा कि दुनिया की सारी लड़कियां या मेजॉरिटी लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं, उनको बस थोड़े से पैसे वाले हैंडसम लड़के चाहिए।
मैंने क्वेश्चन नहीं किया, और ये चीज शैडो बन के मुझे कंट्रोल करेगा। कोई अच्छी लड़की भी अगर मुझे अप्रोच करेगी या मैं किसी को अप्रोच करना चाहूंगा, मैं ये डर जाऊंगा क्योंकि इसकी भी या इस लड़की का भी कैरेक्टर उसी के जैसा है जो पहले वाली थी, मैं बात नहीं आगे बढ़ाऊंगा। हो सकता है नई वाली लड़की का कैरेक्टर सिर्फ 2-3 पार्ट ही हो, बाकी पार्ट नहीं मैच करता हो, बट चूंकि मेरे अंदर एक ऑलरेडी फियर है, मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा। समझ रहोगे? और इस तरह तुम्हारा अनकॉन्शियस तुम्हें कंट्रोल में लेता है। तो तुम्हें मान लो कि मैं यहाँ पे रुकता और इसको मैं सामने लाके पूछता, ठीक है चलो, एक गर्लफ्रेंड मेरी नाम लेट्स से रिया थी, मैं राज हूँ, तो रिया ने बिट्रे किया, क्या रीजन हो सकता है? मे बी मैं बहुत ज्यादा अवेलेबल था, मे बी मैं अपनी वैल्यू नहीं फील कराया, मे बी मैं अच्छा अर्न नहीं करता था, मे बी वो मुझे शुरू से हिंट दे रही थी पर मैं कैच नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसी चीजें तुम निकाल के लाओगे, तुम सवाल करोगे, तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें रोना आएगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम इमोशनल हो जाओगे, बट स्टिल अगर तुम इसी को लाइट में लाके इसे सवाल कर लोगे ना, तुम्हारा फियर खत्म हो जाएगा। अब जाओ, कोई भी ऐसी 5 चीज उठाओ जो तुम्हें कंट्रोल कर रही है अनकॉन्शियसली। मे बी पैसा हो सकता है कि तुम्हारे फैमिली में इससे तुम्हें प्रोग्रामिंग कर दिया गया कि तुम पैसा नहीं कमा सकते हो ज्यादा, या ज्यादा पैसा का मतलब एविल नेचर होता है, ज्यादा पैसा जो कमाते हो दिल के अच्छे नहीं होते, वो बुरे होते हैं, वो गरीबों को चलते हैं। तुम्हारी कुछ भी ऐसी प्रोग्रामिंग हो सकती है, समझ रहे हो? तो रुको, सवाल करो। समझ रहे हो कि क्यों मैं पैसों को हेट करता हूं, क्यों मैं सही लड़कियों को हेट करता हूं, क्यों मैं बॉडी बनाने से भागता हूं? हो सकता है किसी ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया हो कि बॉडी ऐसे बनाने के लिए तुम्हें एस्ट्रॉइड घी डालना पड़ेगा, इसके बिना पॉसिबल नहीं है, तुमने बॉडी बनाना स्टार्ट ही नहीं किया। हो सकता है तुम नेचुरली चीजों को 2-3 साल में अच्छा अचीव कर सकते थे, पर तुमने नहीं पुश किया अपने आप को। समझ लोगे ना? कुछ भी ऐसी चीज जिसको लेकर तुम कॉन्शियस नहीं हो, जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर फीड कर दिया गया है, तुम्हें शैडो बन के टॉर्चर कर रहा है, तुम सवाल नहीं कर रहे हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ भी। तुम्हारी लुक्स हो सकता है, जैसे मान लो मैं ये पहन के बैठा, बहुत तुम में से मुझे जज करोगे, आदित्य ऐसे यूट्यूब पे तो फॉर्मल बंदा है, क्या पहन के बैठा है? पर चूंकि मैंने तुमसे सवाल कर रखा है कि मेरे नॉलेज से मेरे लुक का क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपने नॉलेज को स्प्रेड करना है, दैट इज। तो ये चीज मुझे क्लैरिटी है। मैंने सवाल किया कि इसका कपड़ों का फर्क पड़ता है क्या? मैं बहुत वियर्ड कपड़े तो नहीं पहना है मैंने, क्योंकि मजबूरी है मेरी, मुझे पहनना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, तो मैंने ऐसा किया। समझ लो मेरी बात को, ये चीज मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, मैंने इसको कंट्रोल में ले लिया। तो सवाल कोई भी हो, अंदर जाओ, वरना मार्क माय वर्ड, तुम सक्सेस, ग्रोथ, पावर, पैसा नहीं बना पाओगे। तुम्हें अनकॉन्शियस में टॉर्चर करेगी। कोई भी बिलीफ्स है जो तुम्हारे दिमाग में डाल दी गई, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना है, क्यों करना है? उसको पूछो, सामने लाओ, ताकि तुम उससे सवारी करो, वो तुम्हारी सवारी नहीं करे। और घोड़े की तुमने सवारी की, तुम उसको जिधर चाहो उधर ले जा सकते हो, पर अगर घोड़े ने तुम्हें कंट्रोल में ले लिया, वो तुम्हें पागल कर देगा। और यही ब्रेन के साथ होता है, माइंड के साथ होता है। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज डार्क साइड ऑफ पीपल। डार्क साइड का मतलब सिंपल भाषा में समझो, कोई इंसान अपने चेहरे को, होता है कि हर इंसान अपना एक मास्क पहना हुआ है, वो बताता नहीं है, पर वो मास्क पहना हुआ है। जैसे कि हम लोग कभी अच्छे बनते हैं, कभी बहुत बुरे बन जाते हैं, कभी लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, हमारे अंदर मल्टीपल फेसेस है, जो मैंने अपने पावर में शेयर किया है कि हम लोग मल्टीपल मास्क लगाते हैं अपने चेहरे के ऊपर। तो मैनिपुलेटर को अगर कैच करना है तो उनके डार्क साइड में रखो। डार्क साइड वो साइड होता है जब एक इंसान उस चीज को तब एक्सप्रेस करता है जब वो अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि मान लो समझना है सिंपल एग्जांपल से, मान लो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हेट्रेड है, अगर तुम रोहन हो, तुम्हारे लिए मुझे हेट्रेड है, तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए बहुत कूल बनूंगा, नहीं नहीं मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा भाई है, ऐसा है। पर सडनली कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब मैं अनकॉन्शियस होऊंगा, और वहां मैं रियलिटी चेक अपनी दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि रोहन को लेकर मैं जलता हूँ। हो सकता है कि मैं 30,000 रुपए कमा रहा हूँ, रोहन 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और इस चीज को मैं एक्सप्रेस नहीं होने देता हूं। मैं बोलता हूं क्या फर्क पड़ता है, रोहन कितना भी कमाए, मैं तो खुश हूं लोगों के आगे। लेकिन मान लो कभी कोई मजाक बनाने का मौका मिलता है, मान लो हम 5 लोग बैठे हैं, मैं, रोहन और 3 और दोस्त थे पुराने स्कूल के, तो क्या होता है, रोहन का कोई और मजाक बनाता है, तो मैं सडनली अनकॉन्शियसली हंसने लगता हूं। जैसे मान लो कोई बोलता है, अरे रोहन 10 लाख तो तू कमाता है, लेकिन तेरी कोई बंदी नहीं सेट होती। अब मैं, मेरे अंदर चूंकि डार्क से बैठा है, मैं रोहन से हिट करता हूं, मैं सडनली हंसने लगूंगा बात तो सही है, और फिर मुझे रियलाइज नहीं होगा इस चीज का, लेकिन मैं कैच कर लूंगा। अगर मैं अवेयर हूं, मुझे डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज है, तो मैं कैच कर लूंगा। इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस चीजों में कैच करना। तो एक मैनिपुलेटर चाहेगा कि हर चीजों को दिखाना कि नहीं नहीं सब चीजें नॉर्मल है, पर कुछ ऐसे वो हिंट्स देता है जहां हमें उसके डार्क साइड कैच करना होता है। और जैसे तुम उसके डार्क साइड को पकड़ लिया, तुम चीजों को कैच कर सकते हो। तो याद रखना, जो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, तुम्हारे सबसे क्लोज वन होंगे, तुम्हारे सबसे क्लोज रिलेटिव होंगे, तुम्हारे सबसे क्लोज फ्रेंड होंगे। तुमको लगेगा यार मेरा क्या ही बिगाड़ेगा, सब कुछ नॉर्मल तो है, पर सडनली तुम्हें लगेगा यार कुछ मैं ऐसा चीज स्मेल कर पा रहा हूं उसके अंदर, या स्मेल कर पा रही हूँ जो चीज सही नहीं है, पर वो चीज को बहुत स्वीटली दिखाएंगे, तुम्हें लगेगा यार कुछ गलत भी नहीं लग रहा है, क्या ही बोलूं क्या ही समझू। तब उनके तुम अनकॉन्शियस इमोशनल साइड में एंटर करो। जब इंसान ओवर इमोशनल होता है ना, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करता है, जो रियल पार्ट है उसको निकल के आएगा ही। ये गलती मैं भी करता हूं, तुम भी करते हो, हर कोई करेगा। तो इमोशनल का मतलब, मान लो कोई इंसान बहुत हंस रहा है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत गुस्सा में है, बहुत रो रहा है, वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करेगा, और इस तरह तुम अगर कैच कर सकते हो, तुम्हारी चीजें आसान। अब